साउल ने पाप की चीजें अपने घर लाया। परमेश्वर ने कहा मार देना, दृष्टांत में उसने कहा सारी चीजों को मार देना, पाप की परिस्थिति को मार देना, उसे जीवित नहीं छोड़ना करके। पर जब साउल उधर पहुंचता है, हरा देता है सारे शत्रुओं को, पर वहां के राजा को और वहां के सुंदर सुंदर कहेंगे या मोटी ताजी भेड़ बकरियों को अपने घर ले आता है। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। क्या कर दिया भाई? कितने लोगों को बातें समझ में आई? तूने मेरी आज्ञा को। और परमेश्वर का दास जब नबी आकर पूछता है साउल क्या क्या किया, सब कुछ अच्छा है? हाँ प्रभु सब कुछ अच्छा हमने किया, पर ये तुम्हारे घर के पीछे क्या हो रहा है? मिमिया रहा है कुछ चीजें बैल बोल रहे, गायें बोल रही हैं, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, कहां से आया? उसने कहा स्वामी वहां कुछ चर्बीदार गायें थी, बैल थे, भेड़ बकरियां थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। मैंने उसे अपने घर लेके आया ताकि परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊं। उसने कहा चुप, तू परमेश्वर को पाप का बलिदान चढ़ाएगा? है? बोला बताओ आप क्या परमेश्वर को पाप का बलिदान चढ़ाएंगे? पाप की कमाई से बलिदान चढ़ाओगे, एक भी फायदा नहीं मिलेगा, सब कुछ बेकार जाएगा। यहोवा के सामने, यहोवा पवित्र है और उसके सामने अपनी मेहनत का कमाई का बलिदान चढ़ाओ। ये ऐसा चाहता है ताकि उसमें बरकत ठहरे। पाप की परिस्थिति में बरकत रुकेगा क्या? बोल के बताना है। पाप की परिस्थिति में आशीषें ठहरेंगी क्या? कभी नहीं ठहरेंगी। अपने बचाने के लिए, बचाव के लिए साउल कितना बड़ा झूठ का सहारा ले रहा है, या हम कहें चालाकी का सहारा ले रहा है। हाँ मैं सोचा कि इस जानवरों को परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर का दास बोला अच्छा, परमेश्वर को भी लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य कितना चालाक है भाई। मैं एक गवाही बता रहा था आपसे। एक प्रभु के दास थे जो किसी गांव में प्रेयर के लिए जा रहे थे, और वहां पर एक स्त्री थी जो मदिरा बनाती थी, दारू। जानते हो कि नहीं जानते हो? और वो दारू बना करके जो इनकम आता था वो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोती थी। वो 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीता, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है करके शिकायत बनी रही। परमेश्वर का दास सोचा कुछ हमें बड़ा दबाव सा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस स्त्री के जीवन में मैं देखता हूं ये लगा अपना टाइड बहुत ही, अपना दशवांश को बहुत ही टाइमली बोती है, पर इसके लिए अभी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, चलकर देखते। प्रभु के दास जब उसके घर जाकर पता किया तो ये पता हुआ कि वो मदिरा बेचकर, दारू बेच करके परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान चढ़ाती है। परमेश्वर के दास ने बहुत डांटा और उसे समझाया और कहा सुन परमेश्वर, तू जो मदिरा बनाती है इससे लोग पीते हैं और मर जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, इसको पीने के बाद परिवार टूट जाता है। ये तू क्या चीज कमा रही है अपनी लाइफ में, और तू इसका फायदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रही है? असंभव। पड़ोसी को बोलो असंभव है ये चीजें। ये चीजें असंभव है कि परमेश्वर झूठ की बातों से, पाप की बातों से खुश हो। और वही काम साउल करने का प्रयास किया कि चलो भाई परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा बहुत तो तोड़ा ही है, इसी को हम क्या करते हैं, चलो हम दे देंगे प्रभु को, प्रभु खुश हो जाएगा। ना, पड़ोसी को बोलो नहीं खुश होगा। अच्छे से पड़ोसी को बोलो नहीं खुश होगा। विपत्ति का रास्ता खुल जाएगा। खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? इसलिए मैं सख्त मना करता हूं, कोई भी पाप से पैसा कमाया हुआ आप बलिदान नहीं चढ़ाना, परमेश्वर को भेंट नहीं देना। तुम्हारा भेंट स्वीकार नहीं है।